आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, आने वाले संडे को 5 तारीख को दोपहर में 3 बजे जो है शिमला पार्क से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक जो चौकी के बाजू में यहाँ पर एक जन आक्रोश पैदल मार्च का इंतज़ाम किया गया है। जैसे आप सभी को पता है कि प्लेग्राउंड की लड़ाई बहुत टाइम से मुमरा का यूथ लड़ता जा रहा है, तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए आज आप लोगों के न्यूज़ के चैनल के ज़रिए जो है हम मुमरा शहर के तमाम यूथ से, तमाम युवाओं से, और वो लोग जो अपने दिल में प्लेग्राउंड का दर्द रखते हैं, उनको ये चाहिए कि हमारे बच्चे भी जो है वो घर से बाहर निकल के जो है प्लेग्राउंड में खेल कर बड़े हो जाए और जो है देश के लिए कुछ काम आए। तो आप सभी से हमारी जो है ना वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आने वाली 5 तारीख को संडे के दिन जो है ना 3 बजे पैदल मार्च शिमला पार्क से निकलेगा नौजवानों का, यूथ का। इसकी परमिशन मिल चुकी है, परमिशन ली जा चुकी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस पैदल मार्च का हिस्सा आप बने और इस पैदल मार्च में शामिल हो। तभी युवाओं से, आप चाहे वो क्रिकेटर हो, फुटबॉल खेलते हो, आप कोई भी चीज़ खेलते हो, और अगर आप नहीं खेलते हो, आपकी एज हो चुकी है, तो आपको दिल में ये तो दर्द है ना कि आपके बच्चे खेलेंगे। आपके खुद के बच्चे नहीं, आपके भाई के बहन के बच्चे खेलेंगे। तो आज मुमरा में अगर हमको नशा कम करना है, मुमरा में अगर बच्चों के अंदर से जो बेवजह जो चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको, उससे बच्चों को बचाना है, तो उसके लिए आज प्ले ग्राउंड की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो इस पैदल मार्च का जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो हिस्सा बने, ये हमारी रिक्वेस्ट है। रशीद भाई, ये पहली बार नहीं है कि आप पैदल मार्च कर रहे हैं, इससे पहले भी आप मुमरा से मंत्रालय तक गवर्नर कोशिवारे के ऊपर पत्र व्यवहार भी किया था। उस वक्त से लेकर आज तक आपका खेल मैदान का मसला हल नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि आप शिमला पार्क से लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तक जाने से आपका खेल मैदान का मसला हल हो जाएगा? तभी सरकार जो है वो सत्ता में बैठे हुए लोगों की सरकार थी, इसलिए तभी जो हमने बहुत सारी मेहनत की, यहाँ से लेके कलेक्टर से लेके जो है गवर्नर तक गए। लेकिन जो लोग सरकार में थे, जैसे एमपी की सरकार थी, तो उन्हीं के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्हीं के मंत्री थे, उन्हीं के मिनिस्टर थे, उनके डिपार्टमेंट में लोग थे। तो वो लड़ाई थोड़ी सी हमारी टफ हो गई। उसके बाद जो है वो थोड़ा बीच में पीरियड जो वो चेंज हो गया, सबकी सरकारें बदल गई, पार्टियाँ बदल गई, तो उसके अंदर जो है हम लोग थोड़ा सा स्टॉप हो गए, कहीं हम लोग लड़ाई में थोड़े से रुक गए। अब हम लोग ने इस लड़ाई को प्रॉपर पेपर वर्क से, ये कोर्ट की लड़ाई से रोड की लड़ाई, हमारा ये जो आज का आंदोलन है, ये कोर्ट की लड़ाई से रोड की लड़ाई है। तो कोर्ट की लड़ाई हम लोग पेपर वर्क से के थ्रू जो है ना वो PIL के जरिए कर रहे हैं, और रोड की लड़ाई भी जो है वो जनता जो है ना, यूथ जो है ना, वो हमसे रोज़ कॉल कर रहा है, रोज़ मुलाकात कर रहा है। तो हमको बोल रहा है कि हमको भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना है। तो उनको आज जो है हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि पैदल मार्च का अपना गुस्सा जाहिर करने का। कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब भाई क्या है, किसको ग्राउंड चाहिए, तो इंशाल्लाह संडे के दिन हमारे मुमरा का जो यूथ है वो बताएगा कि किसको जो ग्राउंड चाहिए। राशिद, आपने कहीं बार लाइव आए, कहीं बार आपने कॉन्फ्रेंस ली, कहीं बार आप आंदोलन किए, पर आप बोल रहे हो कि पहले सत्ता में लोग थे और उन्होंने जो है उनकी वजह से हमारा ये जो मैदान नहीं मिल पाया। बट इसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि MLA इलेक्शन में नजीब भाई ने भी वादा किया आपको, और भी जो अभी जो सत्ता के लोग हैं उनसे क्या आप मांग करोगे? क्यों आपको लगता है कि वो लोग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं? देखो, जितने लोगों से हम मिल रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं, अब हमारी किसी पॉलिटिशियन से, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो और कोई भी नेता हो, किसी से हमारी कोई उम्मीद नहीं है, किसी से हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी लड़ाई डायरेक्ट प्रशासन से है, हमारी मांग डायरेक्ट प्रशासन से कि हम जो है वो पेपर वर्क से PIL डाल के प्रॉपर कोर्ट के वे से, रोड का वे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह ये प्लेग्राउंड जो है हम लेंगे। हमारा यूथ जो है वो एक साथ, यूनिटी के साथ आज इंशाल्लाह हमारे साथ खड़ा है। कहाँ का पत्र व्यवहार किया आपने? पत्र व्यवहार हमने वापस से जो है वो हमने नीचे कलेक्टर से लेके, कमिश्नर से लेके जो है थाने, पुणे जो है डायरेक्टर डिपार्टमेंट है, जो UD डायरेक्टर डिपार्टमेंट है, तो वहाँ तक के हमने पत्र व्यवहार किया है और ऑब्जेक्शन लेटर भी दिया है। जितने ग्राउंड से, जैसे कुछ MCA को जा रहा था और कुछ जो ये पाम रिपेयर का जो साइड का है, तो उस स्पेसिफिक जगह भी बताइए जहाँ पे ग्राउंड का रिजर्वेशन था, किन किन जगहों? पाम रिपेयर जो साइड चालू है वहाँ पर गवर्नमेंट रिजर्वेशन ग्राउंड है। अब वहाँ पर कहना है कि ये हम लोग जो है पहले बिल्डिंग बनाएंगे, उसके बाद ग्राउंड बनाएंगे, उसको फिर हैंड ओवर करेंगे। ये सब लॉलीपॉप जो है ना, एक सोचा समझा लॉलीपॉप है, नौजवानों को जो है ना वो बेवकूफ़ बनाने का। भाई आपकी साइड बनेगी 8 साल बाद, उसके 4 साल बाद आप जो है ग्राउंड का काम चालू करोगे। ग्राउंड है 7.25 एकड़, 7.25 एकड़ का, उसको आपने अभी दिखाते दिखाते आपका अभी दूसरा DP प्लान आ गया है। अब 4 साल बाद नया DP प्लान आ जाएगा, उसके अंदर वो ग्राउंड 2 एकड़ का हो जाएगा। और तब तक के आपके लोगों को, आप सत्ता में जो है उनके साथ मिलकर जो आप वो ग्राउंड भी खा जाओगे, किसी प्राइवेट को दे दोगे। देखो, आप हॉस्पिटल प्राइवेट को दे रहे, आप पानी विभाग प्राइवेट को दे रहे, कचरा विभाग प्राइवेट को दे रहे। ये भी आप जो है ग्राउंड भी जो है वो 7 एकड़ से घसीटते हुए 4 एकड़ पे लाके, फिर 2 एकड़ पे लाके उसको दे दोगे।
तो ये नौजवान कहाँ जाएंगे? ये तो नशा ही करेंगे ना गली गली, ये नौजवान जाएंगे कहाँ? राशिद भाई, जैसे आप कह रहे हैं कि प्लेग्राउंड दिया गया था, ताला तोड़ कर कहा गया था कि ये प्लेग्राउंड आपका, अब आप खेल सकते हो। इसके बाद हमने स्थानीय के एमएलए जो जितेंद्र अवार्ड, उनसे बात करी तो उनका कहना है कि अभी जो है उस पर कुछ भी प्लान पास नहीं हुआ है, आप वहाँ जाके खेल सकते हो। तो आप वहाँ क्यों नहीं खेल रहे, क्या बताइए? वहाँ जाके आप अब भी यहाँ से डायरेक्टली चले जाओ, वो जगह देख लो वहाँ पर कि उसकी हालत देख लो। हर साल में 5 साल में एक बार जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं उसके बाद आप 2 दिन का टूर्नामेंट रख देते हो, सारे नौजवानों को वहाँ बुलाकर बेवकूफ़ बनाते हो, लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप देते हो, दूसरे नेता को बुला के आप जवाब देते हो। तो जितने भी नेता बोलो ना, हमको इनके बारे में ना अभी मतलब ऐसा हो गया ना कि मतलब घिन आती है। अब ये नेताओं के बारे में बात भी नहीं करना, इनका नाम भी नहीं लेना है। ये लोगों के पास सिवाय लॉलीपॉप, सिवाय झूठ के मुमरा के लिए कुछ भी नहीं है। राशिद भाई, 23 एकड़ का जो प्रोजेक्ट बन रहा है पाम रिवेरिया, उसमें 13 एकड़ रिजर्वेशन पब्लिक के लिए बताया जा रहा है, इसमें क्या कहोगे? तो वो पहले जो है वो 28 जो वो था, उससे अभी 13 बता रहा है। तो उसके अंदर भी जो हेर फेर हुई है, वो हमारे जो एडवोकेट है वो पेपर पूरे ऑलमोस्ट जो है रेडी हो चुके हैं PIL के लिए। तो उसके अंदर जो जैसे मैंने बताया कि 7 एकड़ का ग्राउंड को 5 एकड़ करके 4.5 एकड़ करके अब उसको, तो उसमें आप जो FSI के थ्रू जो आप जितने भी झोल झाल जो आप कर रहे हो वो इंशाल्लाह आपको हम लोग कोर्ट में जवाब देंगे। तो आप कोर्ट के थ्रू से जा रहे हो, तो फिर आप जन आक्रोश आंदोलन क्यों कर रहे हो? आज जो है 30 तारीख है, आज 30 तारीख है, कल 1 तारीख है, परसों 2 तारीख है। पता होगा कि 2 अक्टूबर को क्या है? गांधी जी से ज़्यादा तो पढ़े लिखे हम लोग है नहीं, लेकिन गांधी जी ने जो रास्ता अपनाया था, तो जो नमक का कानून गांधी जी ने लिया था, तो गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए संविधान जो है ना, वो हमको ये अधिकार देता है कि आपको जो है वो कोर्ट की लड़ाई के साथ में इनकी ये जो सोए हुए लोग हैं, ये जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे ना, इनको जवाब देने के लिए तुमको रोड की लड़ाई भी लड़ना ज़रूरी है। राशिद, ऐसे कई आंदोलन का मतलब ऐलान किया जाता है मुमरा में, फिर अक्सर देखा जाता है जब डेट करीब आती है तो कुछ मीटिंग्स होती है और रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसा कुछ होने वाला है या मतलब कहीं ये भी तो लॉलीपॉप नहीं है युवाओं के लिए? अभी तक के जितने हमने काम किए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि आज तक के हमने जो चीज़ बोली है वो हमने की है। जो लास्ट पैदल मार्च भी मैंने निकाला था, तो रात में जो है ना वो धुआंधार बारिश थी, लोगों ने कहा था कि सुबह में नहीं निकलेंगे, लेकिन हम बारिश में पैदल मार्च किए थे। ये पैदल मार्च भी इंशाल्लाह, ये जो युद्ध दिख रहा है ना आपको, कोई आए नहीं आए, परमिशन तो चौकी से मिल चुकी है। अब ये लोग जो है पूरा जोर लगा देंगे कि संडे से पहले इसको कैंसिल किया जाए। लेकिन आज मैं आपके न्यूज़ जिम्मेदार कौन है? सभी है, यहाँ के पूरे नेता है, यहाँ के जो अधिकारी है, पूरी बिल्डर लॉबी है, यहाँ के नेता भी उसमें शामिल है, बिल्डर लॉबी भी इसमें शामिल है, अधिकारी भी कहीं कहीं इसमें शामिल है। क्योंकि आप जो है वो कलेक्टर हो, आप एक कमिश्नर हो, तो आप किसी खित्ते के जो है ना उसकी आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है। तो अगर आपके टेबल पे अगर कोई पेपर आता है तो वो आपका भी काम है कि मतलब भाई ये क्या हो रहा है। अभी हम लोग 4 साल से पेपर सबमिट कर रहे हैं ना, 3-4 साल से कंटिन्यूसली पेपर सबमिट करें। क्या कलेक्टर के टेबल पे पेपर नहीं गया? क्या कमिश्नर के टेबल पे पेपर नहीं गया? क्या उन्होंने वो पेपर ओपन करके नहीं देखा? सब कुछ पढ़ते, सब कुछ देखते, उसके बाद भी आप खामोश क्यों? किसके दबाव में या किसके साथ दे रहे हो आप? बिल्डर का साथ दे रहे हो, नेता का साथ दे रहे हो, क्या कर रहे हो? क्यों नौजवानों की आपको जो है दर्द वो दिखाई नहीं दे रहा है? राशिद, आप लोगों के साथ कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे जो नजीब मुल्ला के पास जो है टीम जो है वो उस मैदान के लिए खड़ी थी, बट ऐसे सुनने में आया कि वहाँ पर कुछ अलग ग्रुप बन गया। तो इसमें ऐसी क्या बात हुई कि जो उन लोगों को अलग होना पड़ा? अच्छा, मैं बता दूं, इसका एक बता दूं, देखो ये इसको मैं एक शॉर्ट में इसको ख़त्म कर देता हूँ। जैसे ये पहली प्लेग्राउंड की लड़ाई शुरू की गई थी, तो उसमें से जो है नौजवानों को तोड़ने की कोशिश की गई थी, और एक बिल्डर का सहारा लेकर जो है ना एक मीटिंग रख के उसको ख़त्म की गई थी कि हमारे साहब के 2 जो शेर है वही ग्राउंड दिलाएंगे नौजवानों को करके। तो उस मीटिंग में भी मैं बोल के निकला था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद जो है वो वापस से जैसी लड़के जो नौजवान जो है रेडी हुए लड़ाई लड़ने के लिए, तो फिर दूसरा लॉलीपॉप का ग्राउंड लाया गया। तो ये इन लोग का काम है नौजवानों को तोड़ना, और हमारे नौजवानों का काम है कि आपस में यूनिटी बना था। तो सब अपनी लड़ाई लड़ने का अधिकार रखते हैं, जिसको जैसा लड़े। जो हमारे साथ मिलकर आज अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के हर कोने में हमने अभी कल भी शिमला पार्क, कादर पैलेस और रशीद कंपाउंड में हमने कल भी मीटिंग की, परसों भी मीटिंग की। बारिश के चलते जो है 1-2 मीटिंग पोस्टपोन हुई, तो लड़के अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ रहे, और सभी की एक ही मांग है कि इस पूरे नौजवानों की टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं इंशाल्लाह। एक बार टाइमिंग और लोकेशन वापस से आप रिपीट कर। 5 तारीख को मैं सभी से एक बार वापस रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि मेहरबानी करके पूरे नौजवान, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हो, आप कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हो, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे नौजवानों की आने वाली नस्ल की जो है ना वो लड़ाई है। हमें यूथ को नशे से बचाना है, मुमरा से नशा अगर ख़त्म करना है, तो आपको आने वाले 5 तारीख को संडे के दिन 3 बजे दोपहर में जो है वो शिमला पार्क नाके से अम्बेडकर चौक तक जो है वो प्ले ग्राउंड की मांग को लेकर वी वांट प्ले ग्राउंड, मुमरा वांट प्ले ग्राउंड,
जो है वो इसको लेकर जो है पैदल मार्च रखा गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका हिस्सा बने। रिजर्वेशन कहाँ कहाँ पर है प्लेग्राउंड का, जैसे पाम रिवर की बात आपने कही, उसके अलावा कहाँ कहाँ पर कुछ मालूम है? उसके अलावा जो है वो ये नाइस वर्ल्ड के सामने जो ताला तोड़ा गया था, जो लॉलीपॉप ग्राउंड है वहाँ पर वो रिजर्वेशन है। उसके बाद जो है अमीनाबाद के बाजू में जो है वहाँ पर एक रिजर्वेशन, ग्राउंड का रिजर्वेशन है। तो इतने रिजर्वेशन 15 साल से जो इन लोग घुमा रहे हैं, तो ये किसी बिल्डर लॉबी या किसी दूसरी लॉबी के हिसाब से ही घुमा रहे ना। इनको बस जो है वो नौजवानों को टफ की तरफ ढकेल दिया ताकि ज़मीन को सेव कर लिया जाए। और ये छोटे छोटे ढूंढ के निकालते हैं 2.5 एकड़ 2 एकड़, ताकि जो बड़े जो है ना ये इनके प्रोजेक्ट्स में जाए, इनको करोड़ों का फ़ायदा हो जाए। तो ये इसके लिए लॉलीपॉप जो ग्राउंड है ना वो 2-2 एकड़ का 2.5 एकड़ का जो है